राजा जी ने अपनी तरफ से यह फैसला कर लिया था कि वो लकी को ही वो मेडल देने वाले थे। जैसे ही विजेता का नाम घोषित हुआ तो बाकी लोगों की हालत खराब हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, और इसलिए उन्होंने लकी के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। लेकिन जब राजा जी ने अपनी तरफ से सारी बात समझाई तो सब लोगों के मुंह पर ताले लग गए। किसी को भी अब लकी को इनाम देने से दिक्कत नहीं हो रही थी। राजा जी ने उसे करना पड़ा। आखिर में उन्होंने लकी को भी अपनी तरफ से दिक्कत नहीं हो रही थी। राजा जी ने उसे मेडल पहना दिया था और आगे बोले, अगर लकी तुम हमारे देश नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमेशा ही तुम्हारे साथ में हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें हीन भावना से देखा जा रहा है, या फिर कोई लोग हैं जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो तुम उसके बारे में हमें खुलकर बता सकते हो। हम तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके, तुम्हारी कोई तौहीन करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा हमारी तौहीन कर रहा है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब और कोई तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेगा भी। जैसे ही राजा जी ने इतना पर कहा, उसके बाद में वो उन सब लोगों की तरफ देखने लगे जो कि सच में लकी को परेशान करने में लगे हुए थे। राजा जी की नजर मिलते ही उन सब लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर लकी भी उस मेडल को पाकर काफी खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज थी जो उसने कमा ली थी। उसने मुस्कुराते हुए राजा जी की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया महाराज, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा जी ने भी लकी का कंधा थपथपाया और उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोले, तुम अच्छे इंसान हो लकी। हालांकि हमारी ज्यादा बात कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी जितना मैंने तुम्हें जाना है, समझ पाया हूं, मुझे पता चल गया है कि रानी साहिबा ने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाया था। अब तुम सिर्फ उनके स्टूडेंट नहीं हो बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा भी हो, और मैं आगे भी यही कामना करूंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो अच्छा ही हो। इधर राजा जी ने देखा कि वहां का मुख्यमंत्री और बाकी लोग भी मुस्कुराते हुए लकी की तरफ देख रहे थे। वो काफी खुश नजर आ रहे थे और साथ ही में अब उनकी ये उम्मीद बंध चुकी थी कि राजा जी सारा पैसा यहाँ जयपुर में ही देने वाले थे। अब वो सब उस फैसले के सुनाए जाने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें फैसला आने से पहले खुशी होनी शुरू हो गई। सब उम्मीद भरी नजरों से राजा जी की तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि राजा जी आए और अपना फैसला सुनाते। जब राजा जी यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने खास तौर पर ये बात रखी थी कि वो जयपुर भी जाना चाहते थे, साथ में दिल्ली भी देखना चाहते थे। लेकिन खेलों की शुरुआत जयपुर में हुई थी और इसलिए वो पहले जयपुर में आए। यहाँ पर आए हुए उन्हें 10 दिन से ज्यादा हो गए और वो तब से यहीं पर रुके हुए थे। वो अभी तक दिल्ली गए ही नहीं थे और कल तो फिर से उन्हें उनके देश के लिए निकलना था। ऐसे में लोगों ने ये कयास भी लगाने शुरू कर दिए कि ये सारा पैसा जयपुर वाले को ही मिलना था। और फिर वो जिस तरह से लकी को प्यार दे रहे थे उसे देखकर तो सही लग रहा था। अब ये पैसा जयपुर वालों को ही मिलना था। राजा जी ने लकी को देखा और कहा, लकी, अब तुम खुद दिल्ली और जयपुर दोनों जगहों पर रह चुके हो। तुम दोनों जगहों को अच्छी तरीके से जानते हो। तो ऐसे में तुम मुझे बताओ कि मुझे ये 2000 करोड़ रुपए किस शहर में डालने चाहिए। नहीं सर, मैं इस बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ। ये आपका पैसा और मुझे लगता है कि आपको ये फैसला लेना चाहिए ना कि आपको ये पैसा कहाँ पर डालना है। लकी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो राजा जी के आधार पर फैसला लेने का हकदार कैसे हो सकता था। वैसे भी सारा पैसा तो राजा जी का ही था ना, और लकी को पैसे के मामले में उतनी समझ भी नहीं थी। राजा जी ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मदद करो। ऐसा समझो कि मैंने ये पैसा तुम्हें दे दिया। अब तुम बताओ कि तुम इसे कहाँ पर लगाते। तुम जहां पर से लगाना चाहो लगा सकते हो। ये बात सुनकर तो बाकी लोगों कान खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि राजा इतना बड़ा फैसला ऐसे ही लकी के कंधों पर डाल दे। ये तो बात ही उनकी समझ से बाहर थी। वे सभी ये बात सुनकर घबराने लगे थे। अगर ये पैसा लकी अपने हिसाब से डालता तो शायद उन लोगों के हाथ में तो फूटी कौड़ी कुछ नहीं मिलती। राजा जी की ये बात सब लोगों को किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। लकी किसी भी हाल में ये पैसा जयपुर वालों को तो नहीं देने वाला था। एक वक्त के लिए तो सब लोग सन्न रह गए। सिर्फ राजा जी, लकी, कुमारी और बाकी लोगों के अलावा सभी लोग लकी को डरी हुई नजरों से देख रहे थे।
कुमारी ने अपनी नजर नीचे की तरफ घुमाई और स्टेज से नीचे खड़े हुए सारे अमीर लोगों के घर वालों को देखने लगी। कुमारी की आंखों में उन्हें देखते ही गुस्सा उतर आया। उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सांप एक साथ उसे देख रहे थे, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। कुमारी दिल ही दिल में अब हंसे जा रही थी। उसे उन्हें इस तरह से देखने में काफी मजा आ रहा था। फिर कुमारी ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में थोड़ा कोने में ले आई। उसने वहां पर खड़े हुए लोगों की शक्लें उन्हें दिखाई और बोली, लकी, तुम राजा जी से कहो कि वो सारा पैसा ना दिल्ली में लगा दे। वहां पर पैसा लगेगा तो इन सब लोगों की ना मौत आ जाएगी। एक बार कह कर देखो, फिर देखना, अगर इनमें से 2-4 हार्ट अटैक से ना मर जाए ना तो मेरा भी नाम ना कुमारी नहीं है। लकी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कुमारी की तरफ देखने लगा। वो जो बात कह रही थी वो अपने आप में तो ठीक थी, लेकिन फिर भी 2000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं थी। वो जानता था कि ये बहुत बड़ा पैसा था और सिर्फ इन लोगों से बदला लेने के लिए या इन लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा पैसा दिल्ली में नहीं डाल सकता था। लकी फिर से राजा जी के पास आया और उसने पूछा कि क्या पैसा देने से पहले कुछ ऐसी जरूरतें थी जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। राजा जी ने लकी को बताया कि वो ये पैसा देना चाह रहे थे, उसका ज्यादातर इस्तेमाल वो रियल स्टेट, सर्विस इंडस्ट्री और टूरिज्म में करवाना चाहते थे। वो देख पा रहे थे कि इन तीनों सेक्टर्स में अभी अच्छी ग्रोथ थी और यहाँ पर पैसा डालने से भारत को काफी मदद मिल सकती थी। लकी ने भी उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कुछ देर के लिए सोचने लगा। वो खुद भी ये बात समझना चाहता था कि आखिर इस पैसे को कहां पर लगाया जाए। सारे लोगों की आंखें स्टेज के नीचे खड़े लकी पर टिकी हुई थी। उनमें से कोई भी पलक झपकाने के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा था और बस सब लोग लकी को ही देखे जा रहे थे। लकी अगर दाएं देखता तो वो भी दाएं देखते, अगर लकी बाएं देखता तो वो भी बाएं देखते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए सब कुत्ते हो गए थे और किसी हड्डी को देख रहे थे। इधर राजा जी के पास में राजस्थान के जो बड़े लोग खड़े थे वो खुद भी इसी चिंता में थे कि अब लकी अपने मुंह से आगे क्या कहने वाला था। लकी ने अपनी दाढ़ी खुजाई और काफी ध्यान से सोचने लगा। वो इतने बड़े फैसले को लेने से पहले किसी भी तरह की चूक तो नहीं करना चाहता था। वो खुद भी एक बड़े परिवार का लड़का था और आगे उसे भी बिजनेस ही करना था। ऐसे में वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। लकी ने दिल्ली में तो अपना थोड़ा बहुत काम भी शुरू कर दिया था और वो समझने लगा था कि दिल्ली में काम कैसे होता है। इधर देखा जाए तो जयपुर में अभी बहुत सारी चीजें डेवलप होने का काफी स्कोप भी था। ऐसे में काफी देर तक सोचने के बाद लकी ने सोचा कि दिल्ली में इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता था। वो जानता था कि अगर दिल्ली में पैसा लगा और रिटर्न मिला तो यही रिटर्न आगे चलकर जयपुर तक भी आ सकता था। अगर राजा जी अपना पैसा स्टोन इंडस्ट्री में या फिर कपड़े डालते तो फिर लकी ये पैसा जयपुर में लगवा सकता था, लेकिन उनके जो सेक्टर्स थे उनके लिए जयपुर ठीक नहीं था। लकी ने काफी सोच विचार किया। वो भी ये देख रहा था कि दोनों शहरों की आबादी क्या है और आने वाले वक्त में दोनों में से कौन से शहरों की तरफ लोग ज्यादा आने वाले थे। फिर उसने सोचा कि टूरिज्म के हिसाब से भी दिल्ली ज्यादा बढ़िया था। वहां से बाकी जगहों पर जाने के लिए साधन भी ज्यादा थे। ऐसे में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद में लकी ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया। अचानक से सब लोगों की आंखें बड़ी हो गई और वो लोग लकी की तरफ देखने लगे। वो बस उसे देखे जा रहे थे। सब लोगों को डर महसूस हो रहा था और अब अपने डर को छुपाने के लिए वो सब लोग लकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे में लकी ने भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर राजा जी की तरफ देखने लगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? राजा जी ने कुमारी के जरिए लकी से पूछा। लकी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इससे पहले कि वो अपने विचार के उपजे हुए नतीजे को राजा जी के सामने रखता, इतने में नीचे खड़े एक आदमी ने कहा, लकी भाई, हमें माफ कर देना यार। हमने पहले आपसे जो कहा उसे प्लीज भूल जाना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपसे उन सब के लिए ना हम सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दो। जैसे ही उस आदमी ने इतना पर कहा, उसके बाद बाकी लोगों की भी नींद खुल गई। वो सब लोग भी लकी की तरफ देखने लगे और बोले, हाँ लकी भाई, मुझे भी माफ कर देना। हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा। अब तो हमें भी विश्वास हो गया कि राजा जी ने तुम्हें बुलाया था। हमने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज माफ कर देना। हाँ हाँ, हम आगे से तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे लकी भाई। हम अंधे हो गए थे और इसलिए तुमसे इस तरह की बातें करने लगे। लकी,
हमें से किसी के पास भी दिमाग नहीं है यार, हमारी आंखें भी खराब है। भले ही हम कहने के लिए बड़े हो गए हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हो पाए भाई, प्लीज हमसे नाराज मत होना। देखते ही देखते सब लोगों के सुर लकी के लिए अचानक बदल गए। सब लोग उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वैसे भी मामला तो 2000 करोड़ का था भाई। अगर लकी पैसा दिल्ली की तरफ मोड़ देता तो इनमें से किसी को भी ना उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। इसलिए ना सिर्फ उन लोगों ने अपनी तरफ से माफी मांगी, बल्कि उन्होंने शांतनु, केशव और अब्बास को भी माफी मांगने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उन लोगों को पहले ही इस सब की वजह से बहुत डांट खानी पड़ गई थी। शांतनु भाई, केशव भाई और अब्बास भाई, आप भी तो लकी भाई के लिए कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, वैसे भी ये सब जो हुआ वो तो आप ही की वजह से हुआ ना। अगर आप हमें लकी भाई के बारे में गलत खबरें नहीं बताते तो शायद हम लोग भी लकी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते ना। अब मुझे तो लगता है कि आपको भी अपनी तरफ से लकी भाई से माफी मांग लेनी चाहिए अभी। अगर आप लोग अभी माफी मांग लोगे तो हो सकता है लकी भाई आपको भी माफ कर दें। बाकी सब लोगों ने भी उन्हें माफी मांगने की उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों की हिम्मत ही नहीं थी कि वो लकी से माफी मांगे। अब तो उन्होंने सब लोगों के सामने लकी को इतना सुनाया था, और ऐसे में उसे माफी तो किस मुंह से मांगते। भीड़ ने एक तरफ उन्हें घेरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो लकी से माफी मांगते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवाल के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सबलीन